नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, हो सकता है कि आप सभी बड़े इस समय असमंजस के समय पर होंगे और असमंजस बनता भी है, क्योंकि कहीं ऐसे विद्यार्थी होते हैं जिनके एक सेपरेट टारगेट्स होते हैं कि नहीं, मुझे फर्स्ट ग्रेड ही करना है, मुझे अब सेकंड ग्रेड ही करना है, नहीं मैं अब थर्ड ग्रेड देखकर पहले थर्ड ग्रेड क्लियर करता हूँ, उसके बाद फिर आगे वाली एग्जाम्स पर देखूंगा, एक बार माँ सरस्वती की दया से जॉब मिल जाए तो चीज़ें बिल्कुल सही हो जाए। देखिए, वर्तमान समय में कहीं ऐसी सारी चीजें हैं, कई सारे आप इतने मतलब डीमोटिवेशन में भी चल रहे होंगे, काफी सारी एग्जाम्स हैं, उनकी प्रिपरेशन भी आप नहीं कर रहे होंगे। लास्ट सेशन में भी मैंने आपको यही कहा था कि बिल्कुल आप शांत रहिए, इधर उधर की बातों पर ध्यान कम दीजिए और चीजों को प्रामाणिक तरीके से सोचिए। देखिए, एक प्रामाणिकता की अगर बात करें, बेसिक है, हम भी समझदार हैं, आप भी पढ़े लिखे हुए हैं, आप भी ग्रेजुएट हैं, चीजों परिस्थितियां आप भी समझ पा रहे हैं। यहां पर वर्तमान में अब दो प्रकार की चीजें बन चुकी हैं। कहीं एक मत तो ऐसा है विद्यार्थियों का जो ये चाहता है कि परिणाम जारी हो, एक मत ऐसा है कि परीक्षा रद्द हो सकता है दोनों ही चीजें अपने अपने हिसाब से पसंद करें, और मेरा इवेंट है जो एक पक्ष वाले को पसंद आए, दूसरे पक्ष वाले को पसंद ना आए, पर बात उससे मैटर नहीं करता है कि पसंद आए या ना आए। मैटर ये करता है कि हाँ, हकीकत क्या है, हम उसे जानने की कोशिश करते हैं। चलिए देखिए दोस्तों, एक तो मत है कि सेकंड ग्रेड का जो भविष्य है वो किस दिशा में है। सेकंड ग्रेड का जो भविष्य है वह किस दिशा में है, परिणाम की दिशा में है या रद्द होने की दिशा में है। तो देखिए, वर्तमान परिस्थितियों के आधार पर अगर बात की जाए, वर्तमान परिस्थितियों के आधार पर हम डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, सरकार का क्या एक्शन हो रहा है उसको भी हम देख रहे हैं, आरपीएससी क्या एक्शन ले रही है उस पर भी चर्चा की जा रही है। तो यहां से देखिए चीजें निकलकर क्या आ रही हैं, तो समझने की कोशिश करिएगा। सेकंड ग्रेड इस समय जिस दिशा में अग्रसर है वो अग्रसर किस दिशा में है, वह परिणाम की दिशा में अग्रसर है। किसकी दिशा में अग्रसर है दोस्तों? परिणाम की दिशा में अग्रसर है। सर ऐसा क्यों? आप क्या कटारा जी के साथ हैं? क्या आप बच्चों के साथ, बच्चों के भविष्य के खिलवाड़ करने वाली बात कर रहे हैं? मैं ऐसा कुछ नहीं हूं, मैं ऐसा कोई इंसान या ऑथेंटिक पर्सन भी नहीं हूं कि मैं आपके भविष्य की बात कर सकूं। बस हाँ, हमारा काम है आपको मार्गदर्शन करना। तो देखिए दोस्तों, बात ऐसी है, वर्तमान परिस्थितियां परिणाम की है। गुरुजी ऐसा क्यों है? हाँ, जिस प्रकार की चीजें निकली हैं उस प्रकार से रद्द होना भी लाजमी है, पर भर्ती परीक्षा वर्तमान दृष्टिकोण से जिस दिशा में गुजर रही है वो कौन सी दिशा में गुजर रही है? परिणाम जारी होने की दिशा में गुजर रही है। फर्स्ट ग्रेड के परिणाम जारी हो रहे हैं, थर्ड ग्रेड के परिणाम भी जारी हो रहे हैं। अब देखिए, फैक्ट क्या है कि यह जो है वह परिणाम की दिशा में क्यों है, कि भाई साहब जो ये है वो परिणाम की दिशा में क्यों है। ये जो इमोजी मैंने लगाए हैं वो मेरे उन सभी साथियों के लिए हैं जो रद्द करना चाहते हैं या रद्द करवाना चाहते हैं। उसके देखो दो तीन चीज। पहली तो आचार संहिता, यानी कि आचार संहिता में समय कम बचा है। मान लो आज भर्ती परीक्षा रद्द की जाती है, रद्द करने के बाद कुछ विद्यार्थी ऐसे बोलेंगे जिनकी बीएड कंप्लीट हुई है, ठीक है, अप्रैल मई का सम्मेलन चल रहा है, साहब वापस फॉर्म फिल करवाए जाएं, हमने आपका क्या बिगाड़ा है। ठीक है, फॉर्म फिल होगा, एग्जाम होगी, रिजल्ट आएगा, भाई साहब बिल्कुल समय समाप्त हो जाएगा। दूसरा, इतना समय नहीं है कि पूरी भर्ती प्रक्रिया को प्रोसेस में करवाया जाए। आप खुद देखिए, लास्ट टाइम सेकंड ग्रेड की वैकेंसी कब आई, उसके बाद कब एग्जाम लगी, कब रिजल्ट, अभी तक आया नहीं है। चलो रिजल्ट भी आ जाता तो भी कितना समय लगा, इतना समय अब आगे वाले समय में नहीं है। लंबित भर्ती, काफी समय से ये भर्ती जो है लंबित है, ठीक है, काफी धीरे धीरे मतलब कछुए की चाल से होती हुई ये गुजरी है। दूसरी, कार्यवाही नहीं हुई है। जिस व्यक्ति को नाम को लेकर सेकंड ग्रेड रद्द करने की बात की जा रही है उस पर अभी आरपीएससी ने कोई एक्शन नहीं लिया है। ठीक है, राज्य सरकार भी इस समय थोड़ी सी शांत है। ठीक है, राज्य सरकार भी क्या है, थोड़ी इसको लेकर शांत है। तो याद रखिएगा, एक तो कार्रवाई नहीं होने का डर, कार्रवाई नहीं हुई है, भर्ती लंबित है, समय कम है और आचार संहिता लगने में अब समय कम बचा है। तो भर्ती रद्द होती है, फॉर्म फिल होंगे, फॉर्म फिल होने के बाद फिर आपका रिजल्ट आने से पहले पेपर दिया जाएगा। ठीक है, जिनके फॉर्म भरे जाएंगे उनको संशोधन के लिए फिर 5-7 दिन का टाइम दिया जाएगा, क्योंकि भर्ती रद्द होगी तो प्रोसेस तो पूरा वही होगा। सर पिछले आपको पता है जूनियर अकाउंटेंट की एग्जाम 1-2 साल बाद रद्द हुई थी, तो वापस वही प्रोसेस हुआ, वही फॉर्म भरे, वही प्रक्रिया तो वही पूरी अपनाई जाएगी। पर उस प्रक्रिया में जब पहले ही इतना समय लगा तो अब इतना समय क्यों नहीं लगेगा। तो अभी अगर देखा जाए दृष्टिकोण से, तो जो हमारी जो सेकंड ग्रेड की भर्ती है वो परिणाम जारी होने के दृष्टिकोण से है। ठीक है, परिणाम जारी होने की यहां पर है। फर्स्ट ग्रेड का रिजल्ट जारी हो गया है, सेकंड ग्रेड के वालों के लिए, दोनों के लिए खुशखबरी है। आपने थर्ड ग्रेड दिया होगा, फर्स्ट ग्रेड दिया होगा, याद रखिए हाल ही में अभी एक हमारे गुरुजन ने इवेंट भी किया था कि काफी सारे ऐसे पद हैं जो रिक्त हैं। तो आप अपनी तैयारी को रोकिए मत। अगर आप सेकंड ग्रेड की प्रिपरेशन में ही लगे थे और अब निश्चिंत होकर बैठे हैं और शादी बारातों में झूमझाम तरीके से झूम रहे हैं,
थोड़ा रुको जरा, उस तैयारी को कंटिन्यू रखिए। अब सेकंड ग्रेड आपके हिसाब से विवादों में है, आप उस समय को यूटिलाइज करिए, उन चीजों को वापस पढ़ते रहिए। परिणाम आ जाता है तो आने वाली भर्तियों के लिए आपकी तैयारी मजबूत होगी, और अगर मान लो रद्द हो जाती है तो आप उन लोगों से 2 कदम आगे होंगे जिन्होंने 2-3 महीने का समय खराब कर दिया है। तो दोस्तों, हो सकता है मेरी बातें किन्हीं को अच्छी लगी हो, किन्हीं को कड़वी लगी हो, उसके लिए मैं दोनों के लिए ही क्षमा प्रार्थी हूं, ठीक है। तो याद रखिएगा, इस समय जो परिस्थितियां हैं वो थोड़ी विकट हैं, क्योंकि समय कम है, आचार संहिता का इश्यू है, कार्रवाई नहीं किया जाना, तो परिणाम तो ये मान लो जारी होने की पूरी संभावना सी नजर आ रही है। तो बिल्कुल, क्योंकि अभी सब कुछ शांत चित्त में बैठे हुए हैं। दूसरी चीज, आपने एक चीज नोट करी होगी, हमेशा अगर भर्ती परीक्षा में ऐसा कुछ मैटर होता है तो बेरोजगार विद्यार्थी वो बड़े संख्या में एकत्रित होते हैं, वो भी शायद कहीं ना कहीं जगह शांत हैं, ठीक है। हो सकता है कहीं लोग जिनका पेपर अच्छा हुआ वो इस धड़े से दूर होंगे कि रद्द नहीं हो, जिनको थोड़ा असमंजस लग रहा है वो थोड़े उस धड़े से दूर होंगे कि हो जाए। तो सब अपनी अपनी जगह प्रक्रिया में लगे हुए हैं। आशा और उम्मीद करते हैं कि विद्यार्थियों के साथ अच्छा हो, आपके साथ बहुत बेहतर हो, और किसी भी परिस्थिति जैसी भी रहे वो आपके लिए अनुकूल रहे। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत।